बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। हिस्ट्री हब स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसकी तारीख सदियों पर मुहीत है, जिसकी सकाफत रंगों से भरी हुई है और जिसने वक्त के कई नशीब व फराज देखे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। दोस्तों, अफगानिस्तान वो सरजमीन है जिस पर सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान, मुगल बादशाहों और बरतानवी सल्तनत ने कब्जा जमाने की कोशिश की, मगर यहाँ की सरजमीन हमेशा फातिहिन को शिकस्त देती रही। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान वो मुल्क है जहाँ कई अजीम सल्तनतें उभरी और ज़वाल पजीर हुई, जहाँ जंगों ने तारीख का रुख मोड़ा, जहाँ सकाफत हजारों साल पुरानी रिवायात की अमीन है और जहाँ की सरजमीन ने आलमी ताकतों को हमेशा ललकारा है। इस सरजमीन पर रूस और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स ने अपना खून बहाया, जिसने अमेरिका को 20 साल तक उलझाए रखा। क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को एशिया का दिल कहा जाता है, और ये भी कि यहाँ कभी दुनिया के सबसे बड़े बुद्ध मुजस्समे मौजूद थे, लेकिन अफसोस इन मुजस्समों को बेदर्दी से तबाह कर दिया गया। आज हम आपको अफगानिस्तान की वो कहानी सुनाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो पहलू जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। 1839 में बरतानिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, मगर सिर्फ 3 साल बाद 16,500 फौजियों में से सिर्फ एक जिंदा बचा। 1979 में सोवियत यूनियन ने 1 लाख फौजी भेजे, मगर 10 साल बाद शिकस्त खाई। 2001 में अमेरिका आया और $2 ट्रिलियन और 2400 फौजियों की जानों के बाद भी तालिबान जीत गए। अफगानिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान है, जिसका दारुल हुकूमत काबुल है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और सियासी, सकाफती और इक़्तिसादी मरकज है। यहाँ की गलियाँ, तारीखी इमारतें और पहाड़ मुल्क की शानदार विरासत की अक्कासी करती हैं। अफगानिस्तान 6,52,864 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जहाँ 4 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं। अफगानिस्तान के हमसाये ममालिक में पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन शामिल हैं। ये महल वक़ू न सिर्फ उसे जोग्राफियाई एतबार से अहम बनाता है, बल्कि उसे मुख्तलिफ सकाफतों का संगम भी बनाता है। अफगानिस्तान के बड़े शहरों में काबुल, कंधार, हेरात और मज़ार शरीफ शामिल हैं। अफगानिस्तान में पठान, ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक समेत 14 बड़े कबाइल आबाद हैं। यहाँ की 99% आबादी मुसलमान है। अफगानिस्तान वो सरजमीन है जो अपनी खूबसूरती और सकाफत के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, जिनमें पश्तो और दरी सबसे ज्यादा मशहूर है। ये ज़बानें यहाँ की सकाफत और अदब का एक अहम हिस्सा है। सरकारी ज़बानें पश्तो और दरी हैं। खुश मेवजात जैसे पिस्ता, बादाम, किशमिश की बरामदात दुनिया भर में मशहूर है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अफगानिस्तान ने 1919 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की और हर साल 19 अगस्त को यौम आज़ादी मनाता है। सरदार मोहम्मद दाऊद खान के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा। 1973 में सरदार मोहम्मद दाऊद खान ने बादशाहत का खात्मा करके अफगानिस्तान में जमहूरी निज़ाम कायम करने का दावा किया, लेकिन ये दौर सिर्फ सियासी तब्दीली तक महदूद नहीं रहा। सरदार दावर की तरक्की पसंद ख्यालात और मगरबी तर्ज हुकूमत के तहत अफगान माशरे में नई तब्दीलियाँ आना शुरू हुई। लिबास और रहन सहन में जद्दत तो आई, लेकिन साथ ही माशरती इक़्तिदार को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी सकाफत के असरात बढ़ने से न सिर्फ रवायती अफगान तहजीब मुतासर हुई, बल्कि अवाम में फाहशी और अखलाकी ज़वाल के इल्ज़ामात भी लगाए गए। कुछ लोगों ने इन तब्दीलियों को आज़ादी और तरक्की का नाम दिया, जबकि दूसरों के नज़दीक ये अफगानी रिवायात और इस्लामी उसूलों से इनहराफ था। ये सवाल आज भी बाकी है कि क्या सरदार दाऊद के दौर में अफगानिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हुआ, या इसके माशरती इक़्तिदार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1978 के कम्युनिस्ट इनकलाब ने मुल्क को एक नए दौर में धकेल दिया। इसके बाद अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और जंगों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। सरदार दाऊद को उसके खानदान के 30 अफराद के साथ कत्ल कर दिया गया। सरदार दाऊद की लाश को जीप के पीछे बांधकर काबुल की सड़कों पर घसीटा गया और एक इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया, जो 30 साल तक गुमनाम रही। और 30 साल के बाद एक इत्तफाकिया खुदाई के दौरान कब्र का इंकिशाफ हुआ, तो सरदार दाऊद के जूतों की मदद से उसकी पहचान हुई। सरदार दाऊद की लाश को 30 साल के बाद नमाज जनाजा और कफन नसीब हुआ। तालीम के शोबे की बात करें तो अफगानिस्तान में शराय तालीम 37% है। अगरचे चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन कई तंजीमें हुकूमती इक़दामात इस शरह को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। खास तौर पर ख़वातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सालाना GDP की बात करें तो अफगानिस्तान की मईशत तकरीबन 20 अरब अमेरिकी डॉलर्स पर मबनी है। ज़राअत, मादनियात और कालीन बाफी यहाँ की मईशत की अहम सुतून है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है, जिसका पाकिस्तानी रुपए से मवाजना करें तो एक अफगानी तकरीबन 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अफगानिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये इलाका कदीम जमाने में अजीम सल्तनतों का मरकज रहा, जैसे कि कोशान सल्तनत और गजनवी सल्तनत।
بامیان کے بودھ اور قندھار کا قلعہ اور ہرات کی تاریخی عمارتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ سرزمین ہمیشہ سے تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہی ہے۔ یہاں 6 صدی میں دنیا کے سب سے بلند مجسمے تعمیر ہوئے جو بامیان کی وادی میں 1500 سال تک کھڑے رہے، مگر 2001 میں طالبان نے ان بدھ مجسموں کو دھماکے سے اڑا دیا جو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ تھے۔ یہ تاریخی مجسمے دنیا کی سب سے بڑی کھڑی ہوئی بدھ مورتیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ بامیان ریشم کے راستے کا اہم پڑاؤ تھا جہاں چین، ایران اور یورپ کے تاجر ملتے۔ افغان روایت اور ثقافت دنیا بھر میں اپنی انفرادیت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، روایتی کھانوں اور موسیقی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نوروز کے تہوار اور پتنگ بازی یہاں کی مشہور روایت میں شامل ہیں۔ افغانستان تاریخی مقامات سے بھرپور ہے۔ ہرات کی مسجد جمعہ، مینار جام اور کابل کے شاہی محلات دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ مقامات اس ملک کی عظمت کی کہانیاں سناتے ہیں۔ افغان جنگوں نے اس ملک پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ افغانستان ایک مشکلات سے گزرتا ہوا ملک رہا ہے، لیکن روس کی 1979 میں مداخلت نے حالات کو اور بدتر بنا دیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا جس نے نئی خونریز خانہ جنگی کو جنم دیا۔ روس نے افغان حکومت کی مدد کے نام پر افغانستان میں فوجی مداخلت کی، لیکن اس کا مقصد علاقائی غلبہ حاصل کرنا تھا۔ اس دوران افغان عوام نے روس کی مخالفت میں مزاحمتی تحریکیں شروع کر دی جنہیں مجاہدین کے نام سے جانا گیا۔ امریکہ نے اپنی سرد جنگ کی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجاہدین کو امداد فراہم کی تاکہ روس کو افغانستان میں شکست دی جا سکے، لیکن اس کے نتائج خوفناک خانہ جنگی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود افغان قوم نے اپنی ثقافت، روایات اور شناخت کو قائم رکھا ہے۔ آج افغانستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دنیا کو اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے تیار ہے۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1947 میں آزادی کے بعد افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے فوراً پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، جس کی تاریخی وجوہات پشتونستان کا مسئلہ اور سرحدی تنازعات تھے۔ آج بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ دوستو، یہ ملک نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ تاریخ، ثقافت اور روایت کا خزانہ بھی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی میں کوئی بات پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ افغانستان کی کون سی چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔